तो मैं डी स्टूडेंट आज मैं बात करने वाला हूं कि 0.3 पर रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि ऑलमोस्ट बीआर बोर्ड में आते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम टीचर से बात कर पाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन बैंक को पलटा कर आप देखेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन भेंट हो ही जाते होंगे। लगभग मैंने देखा है कि इस साल नहीं पूछा, लेकिन लगभग साल ये क्वेश्चन को पूछा है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक बहुत कम टीचर को देखा है, जबकि 9th क्लास के मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम टीचर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भारी भरकम सी है नहीं, बस छोटी सी बात है। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यह 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग, इसको सोल्यूशन करने के लिए बस इजली तरीका है। इसके लिए इजली तरीका क्या है सो देखो। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए बराबर हम मान लेते हैं x बराबर 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग। इसको मैंने क्या मान लिया, x बराबर हम लिख सकते हैं माना कि, या माना x बराबर 0.3 पर रेकरिंग। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा ध्यान समझने का कोशिश करना, बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो फिर मजा आ जाएगा आपको। मैं बताना ये चाह रहा था कि 0.3 को हमें क्या लिखना है, पी बटा क्यू के फॉर्म में। पी बटा क्यू के फॉर्म में देखो लिखना कितना आसान है। आपको देखना है कि कितने अंकों पर रेकरिंग है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक अंक है जो 3 है, उसके ऊपर रेकरिंग है। जितने अंक पर रेकरिंग होना, उतना ही एक पर 0 देकर दोनों तरफ गुना कर देना। जैसे कि अभी 3 है और इसके अंक पर, उसी के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो 3 अकेला है और अकेला के ऊपर एक रेकरिंग है। तो हमें याद रखना है कि दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ एक पर एक अंक है, तो इसलिए 1 0 से गुना कर देंगे। 1 से माने 10 से गुना करने पर आप जब क्या करेंगे कि दोनों तरफ जब 10 से गुना कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां अगर x को 10 से गुना करेंगे तो आपको मिल गया 10x, और इसमें अगर आप 10 से गुना करेंगे तो आपको पता होगा कि जब दशमलव में जितना 0 से गुना किया जाता है ना, उतना दशमलव किधर जंप करता है, दाईं तरफ। अभी दशमलव यहां तो जंप करके यहां जाएगा, लेकिन आपको एक बात पता आना चाहिए, क्या होना चाहिए कि 0.3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ 0.3 3 3 3 3, यानी मेनी टाइम्स वो 3 3 3 3 आता ही रहेगा। इसका मतलब है अगर हमने 10 से गुना किया, जंप करके दशमलव कहां आ गया, इस 3 पर आ गया, लेकिन 3 3 तो आते ही रहेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.3 पर रेकरिंग। तो ये आ गया 3.3 पर रेकरिंग, कब, जब 10 से गुना किए तब। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3.3 पर रेकरिंग। देखो क्वेश्चन इसके शॉर्ट भी ट्रिक होते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पर बात करेंगे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म भी पता होना चाहिए। जब लॉन्ग हमको पता होगा तो आप शॉर्ट इजिली कर ही लेंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण सेकेंड से फर्स्ट को घटा देना। समीकरण सेकेंड बड़ा है और समीकरण सेकेंड छोटा है, तो बड़ा में से हमेशा कुछ छोटा को घटाया जाता है, इसलिए हम वही काम करेंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण समीकरण सेकेंड घटा फर्स्ट से। अब सेकेंड क्या है, ये सेकेंड है 10x और ये फर्स्ट क्या है 3.3 पर रेकरिंग। अच्छा, अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x और ये क्या है 0.3 पर रेकरिंग। अब क्या करेंगे, अगर घटाएंगे 10x में से 1x घट गया तो कितना बचेगा, 9x। 10 वो x था, 1x घट गया तो कितना बचा, 9x। इधर ध्यान दो, इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 यानी रेकरिंग वाला में से घट गया तो ये हो गया 0, और ये 3 में 0 घटा बचा 3। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया x बराबर 3/9। 3/9 आकार दीजिएगा तो आ जाएगा 3 तिया 9, यानी x बराबर आपको मिल गया 1/3। यही आपको मिल गया p बटा q के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में। देखिए कितना आसान है, लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर तुम इसको शॉर्ट ट्रिक में कभी अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक में बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। शॉर्ट ट्रिक बनाने का क्या तरीका है, शॉर्ट ट्रिक में समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक में अगर आपको पूछ लिया तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, आपको पता है 0.3 पर रेकरिंग को हमें पी बटा क्यू के फॉर्म में हमको लाना है। कितने अंकों पर रेकरिंग है,
एक अंक पर रेकरिंग है, इसलिए आपको एक 9 दे देना है। जितने अंक पर रेकरिंग हो उतना नीचे क्या देना, 9 देना। ये शॉर्ट ट्रिक, अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो आप इजिली वहां पर सोल्यूशन कर सकते हैं। कितने अंक पर रेकरिंग, एक अंक पर रेकरिंग, इसलिए हमने क्या दिया, एक 9 दिया। किस पर रेकरिंग है, 3 पर, उसको आप ऊपर लिख दीजिए और काट दीजिए, 3 या 9, आपको आंसर आ गया 1/3। आपको ये बिल्कुल आसान लगा होगा, हमको पता है, लेकिन आपको याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक में आपको यूज करना है, और इसको जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको इस तरीके से सोल्यूशन करना है। कभी आपको पूछ ले कि 0 से 3 पर रेकरिंग, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपको लगता होगा सर ये 0 से 3 पर आपने बताया, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। हो सकता है आपको पूछ दिया 0.6 पर रेकरिंग, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बन गया तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। मैं आपको बिल भी दिलाता हूं, ठीक है। और ये आपको याद रखिएगा, अगर ये से हो सकता है, अगर आपको हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, तो आपको हो सकता है अगर ये नहीं बनेगा तो फिर हो सकता है मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लूंगा। लेकिन मुझे बिलीव, अगर ये क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए लगभग इसी बेस पर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में देख रहा हूं पूछ रहा है।